हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मीनिंग क्या है? जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जब वर्ब यूज़ करते हैं दैट मस्ट कोऑर्डिनेट विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नंबर मीन सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो आपका अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी तरह से पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके जो रूल होते हैं, तो वर्ब और सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक सेंटेंस में। उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल ही प्लेज। हमें मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो यहाँ पर ऐसा ही है। सो ही सिंगुलर है तो प्ले के साथ लगा एस। अगर हम एस नहीं लगाते हैं, ही प्ले लिखते हैं, दैट वुड बी रॉन्ग। इसी तरह से शी सिंग्स। शी सिंगुलर है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ लगा एस। तो हमारा फर्स्ट रूल हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर की तरह ही होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ये हमारा दूसरा रूल है, देन दैट विल टेक प्लूरल वर्ब। जैसे दे प्लूरल है तो इसके साथ सिंग आएगा, ना कि एस लगेगा। दे सिंग राइट है। इसी तरह से वी भी प्लूरल है तो वी के साथ प्लेज नहीं होगा, वी प्ले। हमारे फर्स्ट टू रूल्स हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की ही रहेगी। अब नेक्स्ट रूल है, अगर दो सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें जोड़ा गया है एंड के साथ, कंजंक्शन एंड लगी है, दे विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे माई मॉम एंड डैड आर कमिंग। मॉम और डैड के बीच में है एंड, तो एंड से क्या बना कि वो दोनों आ रहे हैं। तो दो है तो प्लूरल है, तो इसलिए इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। इसी तरह से द डॉक्टर एंड नर्स वर्क टुगेदर। हमें मालूम है कि अगर हमने इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया होता तो वर्क के साथ लगता एस, लेकिन हमने नहीं लगाया है क्योंकि इसको हमने लिया प्लूरल और वर्ब भी लगेगी प्लूरल की तरह। तो ये रूल है कि अगर टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। ये भी आपने याद रखना है। दो सब्जेक्ट्स, उनको एंड से जोड़ा गया, उसके साथ हमेशा लगेगी प्लूरल की वर्ब। उसके ऑपोजिट टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, वो लेंगे सिंगुलर वर्ब। मॉम एंड डैड प्लूरल वर्ब, मॉम और डैड सिंगुलर वर्ब। अगर उन्हें एंड से जोड़ा गया तो वो प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं, तो प्लूरल वर्ब लगती है। अगर उनके बीच में और या नॉर लगा तब उन्हें सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और उनके साथ सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मॉम और डैड इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी, कि वो दोनों नहीं आएंगे, उनमें से या मॉम आएंगी या डैड आएंगे, तो एक उनमें से आएगा, सो दैट वुड बी सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो वर्ब लगेगी इज़, ना कि आर। सिमिलरली अ डॉक्टर और अ नर्स इज़ प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। इस समय हॉस्पिटल में दोनों प्रेजेंट नहीं हैं। वन ऑफ देम आइदर अ डॉक्टर और अ नर्स, या तो डॉक्टर है या नर्स है, तो एक बंदा प्रेजेंट है, सो उसके साथ लगाएंगे इज़, ना कि आर। तो ये वाला रूल आपको याद हो गया कि अगर तो दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा तब उन्हें प्लूरल ट्रीट करना है, वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अगर उन्हें और या नॉर से जोड़ा तो उन्हें सिंगुलर ट्रीट करना है और वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी। नेक्स्ट है
इफ़ टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस वन आइडिया, दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन एक ही आइडिया को पेश करते हैं, देन वी यूज़ द सिंगुलर वर्ब। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड भी नाउन है, बटर भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमने उन्हें एक सिंगल यूनिट की तरह ले रहे हैं। एक आइडिया, ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड, होलसम इन कंप्लीट। लेकिन मेन पॉइंट है कि ब्रेड एंड बटर क्योंकि एक आइडिया को प्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ हम लगा रहे हैं सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से सूप एंड सैलड इज़ टू लाइट अ लंच, सूप एंड सैलड बहुत ही हल्का सा नाश्ता है, तो सूप एंड सैलड भी एक आइडिया को प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब लगाया इज़। इसी तरह से आपने कई बार सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टडी ये भी दो चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन एक आइडिया को एक्सप्रेस करती हैं, तो विन के साथ हमें लगाना पड़ा एस, विंस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हमारा नेक्स्ट रूल हुआ कि अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हों, देन वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। अब टाइटल्स ऑफ बुक्स, कई बार टाइटल्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस लगा होता है, लेकिन वो एक बुक का टाइटल है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये एक बुक का टाइटल है, एस चाहे लास्ट में लगा है बट दिस इज़ नॉट प्लूरल, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज़। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ गुड बुक। इसी तरह से गलिवर्स ट्रेवल्स, इसमें भी लास्ट में एस लगा है, बट दैट डजंट मीन कि ये प्लूरल है, ये एक बुक का टाइटल है, सो इट विल ऑल्सो टेक सिंगुलर वर्ब, सो इसमें भी लगेगा इज़ ना कि आर। तो नेक्स्ट हमारा रूल ये हुआ कि टाइटल्स ऑफ बुक्स दे नीड सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउंस। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम योर वीडियो ऑफ प्रोनाउंस कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल दी हैं, सच एज समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एवरीबॉडी एट्सेट्रा। इनके लिए याद रखना दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि ईच हो, एनीबॉडी हो, एवरीवन हो, नोबडी हो, तो उनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, तो देखने को लगता है कि सारे प्लूरल होगा, लेकिन ईच हर एक, मेरे फ्रेंड्स में से हर एक, कॉल्स मी वंस अ वीक, तो कॉल के साथ लगाया एस। इससे पता चला कि हमारी वर्ब यूज़ हुई सिंगुलर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, चाहे एंड से जुड़ा है लेकिन हर एक वो लड़का और हर एक लड़की, तो एक एक हुआ एट ए टाइम, तो उसके लिए भी हमने लगाया हैज़, सिंगुलर ना कि हैव। यहाँ भी ईच नज़र आ जाता है, वहाँ आपने लगाना है सिंगुलर वर्ब। हैज़ एनीबॉडी सीन माई पर्स, क्या किसी ने मेरा पर्स देखा है। मेन पॉइंट है एनीबॉडी, एनीबॉडी फिर से इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब लगाई हैज़ ना कि हैव। एवरीवन, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके साथ भी इज़, एवरीवन इज़ वेलकम, हर एक का स्वागत है। नो वन, जैसे एवरीवन वैसे नो वन, इसके साथ भी सिंगुलर वॉज लगाया ना कि वर। नो वन वॉज विलिंग टू ट्राई, कोई भी कोशिश करने को तैयार नहीं था। तो ये हमारा पॉइंट है कि जो भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नाइदर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं और इनके साथ हमेशा हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम कौन सी
वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ, सिंगुलर या प्लूरल। तो उसमें अगर उनको जोड़ा गया है बाय आइदर और, नाइदर नॉर, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो वगैरह ऐसे एक्सप्रेशन से, तो दे विल टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट इज़ नियर द वर्ब। तो उसमें रूल कहता है कि हमें कौन सी वर्ब लगानी है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब के पास है। पॉइंट समझ आया आपको? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके बीच में आइदर और या नाइदर नॉर या नन बट या नॉट ओनली बट ऑल्सो वगैरह लगता है, इनसे उसको जोड़ा गया हो, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ब किसके हिसाब से लगाएं। वहाँ पर आपने वर्ब लगानी है उस सब्जेक्ट के हिसाब से विच इज़ नियर द वर्ब, जो वर्ब के पास हो। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। नाइदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स, एक तो दीपक है, एक उसके फ्रेंड्स हैं। दीपक सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स आर प्लूरल। आर प्लेइंग दिस मैच, अब प्ले वर्ब है, तो प्ले के पास कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर लगा और, ना कि इज। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। दो सब्जेक्ट्स, एक सिंगुलर एक प्लूरल, दीपक सिंगुलर, हिज फ्रेंड्स प्लूरल, जोड़ा है इनको नाइदर नॉर ने। अब देखना है कि इनमें वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो प्ले के पास कौन सा वर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पर लगा आर, ना कि इज़। अब दूसरा देखिए, उसी का दूसरा रूप। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले आ गया, दीपक बाद में। नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक। अब क्योंकि दीपक बाद में है तो उसके लिए लगा इज़ प्लेइंग दिस मैच। तो ये दोनों सेंटेंस साथ साथ लेने का मेरा यही पर्पज़ था कि आपको पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि अगर फ्रेंड्स सब प्ले के पास है तो आर लगा, अगर दीपक बाद में आया तो इज़ लगा, कि जो भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाएंगे। एक और लेते हैं, नन बट। इसमें नन बट भी था। नन बट द लीडर्स ऑफ अ कंट्री, तो लीडर्स ऑफ अ कंट्री प्लूरल है, इसके लिए लगाया आर, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब नेक्स्ट रूल, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ा एज वेल एज या विद या अलॉन्ग विद या टुगेदर विद या बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रादर देन वगैरह, तो वर्ब कौन सा लेना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ये नहीं देखना कि वर्ब के पास कौन सा है, इसमें ये देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से आप सिंगुलर या प्लूरल का डिसीजन लेंगे। एक बार फिर पढ़ देती हूँ। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर, दो सब्जेक्ट्स को अगर जोड़ा गया एज वेल एज से, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रादर देन, तो वर्ब एक्ट करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर एज वेल एज वाले सेंटेंसेस आते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की एग्जांपल्स ली है। स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, एज वेल एज आपने देख लिया, तो जो पहला सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से वर्ब होगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब में आ गया आर। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, एज वेल एज से जोड़ा है, ही पहला सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है तो यहाँ पर आएगा इज़। इसी तरह से एक और लेते हैं, आई एज वेल एज ही। अब एज वेल एज आपने देख लिया और पहला सब्जेक्ट देखा आई के साथ लगता है एम, तो चाहे ही के साथ आपको लगे कि यहाँ इज़ लगना चाहिए, लेकिन रूल ये कहता है कि जो एज वेल एज से जोड़ा गया उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगता है, तो यहाँ पर लगा एम। नेक्स्ट रूल, अगर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है मैनी अ,
इसमें हमेशा लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। मैनी अ मैन, मैनी अ बॉय, मैनी अ गर्ल, ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, उनके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। जैसे मैनी अ मैन वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो उसमें वॉज लगा ना कि वर। इसी तरह से मैनी अ स्टूडेंट, यहाँ आपको हेल्प यहाँ से भी मिलेगी कि मैन है, मैन नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, तब भी आपको आइडिया लगेगा कि हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन मैनी अ मैन ऐसा एक्सप्रेशन कई बार होता है, उसमें आपने सिंगुलर वर्ब लगानी वॉज, और यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है? When two nouns refer to the same person or thing, कई बार एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए दो नाउन यूज़ होते हैं। They take singular verb, उनमें हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड, एक ही व्यक्ति है, वो पोइट भी था, पेंटर भी था। तो अब एक व्यक्ति के लिए हमने लगाया सिंगुलर वर्ब हैज़। द एक्टर एंड पॉलिटिशियन इज़ वेरी एक्टिव, इसमें भी क्या है कि एक ही व्यक्ति है जो एक्टर भी है, पॉलिटिशियन भी है, वो बहुत एक्टिव है, तो उसमें लगा है इज़ ना कि आर। अब कैसे आपको पहचान होगी? ऐसे केसेस में जो आर्टिकल है, जैसे द है आर्टिकल, वो केवल पहले नाउन के साथ लगेगा। द पोइट एंड द पेंटर नहीं है, द एक्टर एंड द पॉलिटिशियन नहीं है। तो पहले केवल एक में द लगा है, उसके बाद पोइट एंड पेंटर लगा है। इससे हमें समझ आएगी कि ये एक ही व्यक्ति के लिए संबोधन है। अगर हम लिखते हैं द पोइट एंड द पेंटर, तो शायद हमें उसका ये लगे कि एक पोइट है, एक पेंटर है, अलग अलग हैं। लेकिन जब पहले एक ही बार द लगा, तो उसमें आपने समझ जाना है कि ये सिंगुलर है और उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है, हैज़ और इज़। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तब आपने लगाना है सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ बैग्स इज़ वेरी स्मॉल, बैग्स की संख्या बहुत छोटी है या थोड़ी है या कम है। द नंबर ऑफ, तब आपने लगाना है सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस टीम इज़ 10, लड़कों की संख्या इस टीम में कितनी है? 10। लेकिन हमने क्या इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि उसमें ए नंबर है या द नंबर है। अगर द नंबर है तब आपने लगाना है सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पर अ नंबर है, अ नंबर ऑफ, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अब उसमें आप लगाएंगे प्लूरल। जैसे लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हैव बिन परचेज्ड, इसमें हमने हैज़ नहीं लगाया, प्लूरल लगाया हैव बिन परचेज्ड। अ ग्रेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैव बिन डिस्ट्रॉयड, बहुत सी वस्तुएं नष्ट हो गई या उन्हें नष्ट किया गया है या नष्ट हो गई हैं। तो इसमें मेन पॉइंट है अ नंबर ऑफ, इसमें हमने लगाया प्लूरल वर्ब हैव बिन। अ नंबर ऑफ, इसमें लगाया प्लूरल हैव बिन। और द नंबर ऑफ बैग्स, द नंबर ऑफ बॉयज़, उसमें हमने लगाया सिंगुलर वर्ब। अब जितने भी रूल्स हमने आज किए हैं उनको रिव्यू करने के लिए कि हमें कितना याद रहा, कितना हमने फॉलो किया, हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आती हैं। आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम में किसी एक टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज नहीं आएगी, मिक्स्ड आएगी। लेकिन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। जब हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे देन विल प्रैक्टिस इन द सेम एग्जैक्ट मैनर जैसा कि एग्ज़ाम में आता है। अभी इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। उसमें 3-4 पार्ट दिए होंगे, एक नो एरर वाला भी होगा। जो आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा वो आपका आंसर होगा।
ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बिन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। यहाँ पर आपका हिंट क्या है? ईच। ईच इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था हम लेते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर क्या है? आपका हैव बिन लगा है, ना कि हैज़ बिन। सो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर आना चाहिए था हैज़ बिन। तो ये कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट है लाइम एंड सोडा इज़ अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब लाइम एंड सोडा ये दोनों एक ही पॉइंट को रेफ़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए इज़ ही आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आंसर होगा नो एरर। तो नो एरर डी पार्ट है, तो हम आंसर लिखेंगे डी। नेक्स्ट है द मदर एज वेल एज द चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। माँ और उसके बच्चे पुलिस स्टेशन लाए गए। हमने यहाँ पर देखना है कि एज वेल एज है। अगर एज वेल एज है तो फर्स्ट आपने देख लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपका वर्ब लगेगा। तो मदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपका जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है वर। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो आपका गलती है बी पार्ट में, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हिज benevolence एंड काइंडनेस। benevolence का मीनिंग भी वही होता है उदारता। आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। अब वंस अगेन यहाँ पर गलती कहाँ पर है? benevolence एंड काइंडनेस जैसे लाइम एंड सोडा, जैसे बटर एंड मिल्क, इसलिए सॉरी ब्रेड एंड बटर स्टेड, उसी तरह से यहाँ पर benevolence एंड काइंडनेस एक ही चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है, तो इसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पर लगा है आर। तो यहाँ पर गलती किस पार्ट में है? बी पार्ट में। तो आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। फिर से क्या है? एज वेल एज। तो पहला सब्जेक्ट है इंटेलिजेंस, तो आपका जो वर्ब होगा वो इंटेलिजेंस के हिसाब से होगा। इंटेलिजेंस मीन बुद्धि। तो एक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो हमारी गलती हमने ढूंढ ली है, यहाँ पर आई। यहाँ पर लगना था इज़ बी पार्ट में, तो आपका आंसर होगा बी। तो अगर आपको ये रूल्स याद होंगे, जैसे एज वेल एज आपने एकदम पकड़ लेना है, ईच एवरी वन इस तरह से आएंगे तो वो देख लेना है, तो उसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा गलती ढूंढने में। उसके बाद है इन ओल्ड एज none of the relatives are prepared to come to the help of the old and the sick। बुढ़ापे में बूढ़े और बीमार व्यक्तियों की हेल्प करने को कोई भी रिलेटिव तैयार नहीं होता। लेकिन मेन हमारा जो पॉइंट नोट करने वाला है नन। नन भी वैसा है जैसे ईच एवरी, उसी तरह से नन नो वन। तो इसके साथ हमें मालूम है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पर है आर। तो आर की जगह क्या आना चाहिए? इज़। सो दिस इज़ रॉन्ग। तो गलती है बी पार्ट में, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मैनी अ पेट्रियोट वर फायर्ड विद पेट्रियोटिज्म। स्वतंत्रता के संग्राम के संघर्ष के दौरान बहुत से जो देशभक्त थे उनमें देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या है? मैनी अ के साथ हमने नोट किया था, हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर लगा है वर। सो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर गलती है पार्ट सी में, तो आपका आंसर होगा सी। ये सारे रूल हमारे काम आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बिन वेरी लार्ज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस, इसका मीनिंग अगर आपको समझ नहीं भी आए, वैसे इसका मीनिंग ये है कि संविधान में
जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो सुधार हुए हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है पिछले 50 सालों में। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आपको इसका मीनिंग ज़्यादा समझ नहीं भी आता है, ये देखिए अ नंबर है या द नंबर है, यहाँ पर है द नंबर ऑफ, तो इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, तो हैव बिन नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ बिन। सो यहाँ पर हमारी गलती है पार्ट बी में, तो आंसर हो गया बी, द नंबर ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, आइदर शी और यू इज़ टू ब्लेम। उसके बाद आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आइदर और के साथ जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तब जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका था एज वेल एज, इसी तरह से शी और यू, तो यहाँ पर इसमें हमने क्या करना होता है, आइदर और के साथ जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, उसमें एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, तो जो आपका वर्ब के साथ होता है, यानी कि बाद वाला सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पर आइदर और से स्टार्ट हुआ, इसमें आप देखिए शी और यू, बाद में क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब होगी। तो यहाँ पर यू के साथ लगता है आर, लेकिन यहाँ लगा है इज़, सो आपकी गलती है यहाँ पर बी पार्ट में, तो आपका आंसर होगा बी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आइदर और के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो उनमें जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के पास होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। अब यहाँ पर यू सेकंड में आया या बाद में आया, उसके हिसाब से यू के साथ लगना चाहिए था आर, लेकिन यहाँ लगा है इज़, सो गलती है बी पार्ट में, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, द सोल्जर्स अलॉन्ग विद द कमांडर वॉज कोर्ट मार्शल्ड। अलॉन्ग विथ या फिर एज वेल एज, उसमें हमने देखा था कि जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब लगता है। सोल्जियर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा, तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, तो आंसर हो गया बी। एज वेल एज हो, अलॉन्ग विथ हो, वहाँ पर जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका वर्ब यूज़ होता है, सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ पर अलॉन्ग विथ है और फर्स्ट सब्जेक्ट है द सोल्जर्स, वो प्लूरल है, तो यहाँ पर वॉज की जगह आना चाहिए था वर, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट लेते हैं, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर हिज ड्यूटीज़ ऑल्सो। लोगों को अधिकार है क्रिटिसाइज़ करने का, लेकिन उसके साथ साथ हर एक को याद रखनी चाहिए अपनी ड्यूटीज़ भी, ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब यहाँ पर ईच को पकड़िए, ईच है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ईच के साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, तो हैव की जगह आएगा हैज़। वैसे भी हिज से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर के साथ लगता है हैज़, ना कि हैव, तो ये गलती है आपके सी पार्ट में, तो आपका आंसर होगा सी। अब आज का लास्ट सेंटेंस लेते हैं, ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर लेफ्ट शेल्टरलेस। दूसरे मेंबर्स की तरह वो, लाइक द अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, वो अलग हो गया, उनकी तरह ही वॉज लेफ्ट शेल्टरलेस, तो यहाँ पर आएगा वर की जगह पर वॉज सिंगुलर, तो यहाँ पर गलती होगी आपकी बी पार्ट में, तो आंसर होगा बी। ही कॉमा लगा है, उसको बाकी से अलग कर दिया, एंड नहीं लगाया है, ही एंड द अदर मेंबर्स तब होता प्लूरल वर्ब, लेकिन ही को अकेला छोड़ दिया है, दूसरे मेंबर्स की तरह वो डिस्ट्रॉय हुआ या वो शेल्टरलेस हुआ, उसका रहने का ठिकाना नहीं रहा, तो ही के साथ आएगा
वॉज ना कि वर। तो पार्ट बी में गलती है, तो आपका आ गया आंसर बी। तो आज हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसमें क्या था कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट के रूल्स हैं अलग अलग कि कहाँ पर क्या रूल्स हैं, लेकिन इतना ध्यान में होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब डिसाइड होती है कि वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। रूल्स एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, उल्टा ले लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े तो प्लूरल वर्ब, अगर दो सब्जेक्ट्स और या नॉर के साथ जुड़े तो सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हों तो सिंगुलर वर्ब, जैसे ब्रेड एंड बटर, इज़ अ होलसम फूड। फिर टाइटल्स ऑफ बुक्स, उनमें सिंगुलर वर्ब। इनडेफिनेट प्रोनाउन मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे समबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन वगैरह, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, उनको जोड़ा गया आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ, नन बट के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, तब आपने ये डिसाइड करना है कि आपका जो सब्जेक्ट वर्ब के पास है, यानी कि बाद वाला सब्जेक्ट, उसके अनुसार आपकी वर्ब लगेगी। अगर दो सब्जेक्ट जॉइन किए गए एज वेल एज के साथ, ज़्यादातर एज वेल एज, बाकी भी हैं अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू वगैरह, उनमें हमने क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपकी वर्ब लगती है। सब्जेक्ट अगर मैनी ए के साथ स्टार्ट होता हो, मैनी अ मैन, मैनी अ पर्सन, मैनी अ बर्ड, उसमें आप लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। और है कि अगर दो नाउन एक ही पर्सन या थिंग को रेफ़र करते हों, उनको साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। लेकिन उसकी पहचान क्या है कि द केवल पहले सब्जेक्ट के साथ लगेगा, द पोएट एंड पेंटर। फिर है कि अगर सब्जेक्ट द नंबर हो तो आपने सिंगुलर लगाना है, द नंबर ऑफ़ बुक्स, द नंबर ऑफ़ बैग्स, द नंबर ऑफ़ बॉयज़, तब आपने लगाना है सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर द नंबर की जगह पर अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तब आपने लगाना है प्लूरल वर्ब। और आगे हमने इन्हीं रूल्स पर बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट्स। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, इस पर कोई कमेंट करें अच्छा सा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने या आपके फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।